से बिहार एक बार इतिहास दोहराने की तैयारी कर रहा है और हम जहाँ खड़े हैं हमारे बगल में वहीं पर मंच बन रहा है जहाँ पिछली बार इंदिरा गांधी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। चाचा कह रहे हैं कि उस पुल का तो उद्घाटन देखे 40 साल बाद दोबारा फिर से इस ब्रिज का भी उद्घाटन आप देखेंगे। देख दूरज की तार कहानी है, दूरज के बाद तो हम देख ही ले 2 दिन के बाद देख ही लेंगे। तो 2 दिन बच जाएंगे। एकदम सामना सामने उसमें चबूतरा है बना और इसी पर पुले पर भी गिरा था हवाई जहाज, वो अभी बना हुआ है। बखनी हाइते है हाँ मंच है। इसका दोबारा से ओपनिंग होने जा रहा है और 40 साल बाद बिहार फिर से अपने इतिहास को दोहराएगा। जहां हम खड़े हैं सामने पीछे देख लीजिए 1 नंबर पिलर है ये और यहाँ 0 नंबर पिलर नया बना है। ये 0 और 1 के बीच में ही पिछले बार जो है गांधी सेतु का शिलापट लगा था जब 40 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय की तदेन प्रधानमंत्री थी वो, और वो यहीं उतरी थी हेलीकॉप्टर के जरिए। इस सड़क पर ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और इसके बगल में यहाँ पर मंच बना था जिसके जरिए एक जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने। 1982 में इसी जगह पर ये देख रहे सामने जो देख रहे हैं ये मंच बना था जहाँ से उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गांधी सेतु का लोकार्पण किया था। एक बार फिर से 40 साल बाद इसी जगह पर सामने ये देख लीजिए मंच बन गया है, 2 हेलीपैड बन गए हैं। इसी जगह से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गांधी सेतु का दोबारा लोकार्पण करने वाले हैं, साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। तो समझ लीजिए बिहार फिर से 40 साल बाद एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है जब गांधी सेतु जीवंत हो उठा है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, पहले वो सुन लीजिए। देखिए वो सामने इंदिरा गांधी आई थी तो वहाँ पर भाषण हुआ था उनका, सामने भाषण हुआ था। एकदम सामना सामने उसमें चबूतरा है बना और इसी पर पुले पर भी गिरा था हवाई जहाज। ये जो हेलीकॉप्टर है वो गिरा था यहाँ पुल के ऊपर में रोड पे। काय ठो हेलीकॉप्टर आया था? काय को हेलीकॉप्टर आया था? 3 ठो। वो चाचा इधर कहे क्या उसका उद्घाटन देखबे किए थे। 2 दिन बचेंगे तो इसका भी उद्घाटन देख लेंगे। हाँ ये तो है ही, तो सामने ही की बात है। उसका शुरू भी किए थे तो हम लोग थे उस टाइम में, ये पुल बना था तो, और अंतिम हुआ उस टाइम में भी थे। आज 40 साल बाद फिर से जब गांधी सेतु एक बार जीवंत हो उठा है तो देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ एक शानदार मंच उधर में बन रहा है और एक टेंट लगा रहा है, फायर प्रूफ टेंट है। उसी टेंट के अंदर से कार्यक्रम होगा और फिर से इस गंगा ब्रिज का शुभारंभ हो जाएगा। 5.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज देश का सबसे बड़ा स्टील स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है। ये पहले जब गांधी सेतु बनकर के तैयार हुआ था एशिया का सबसे लंबी ब्रिज हुआ करती थी। अभी तो कई एक ब्रिज बन गए हैं, लेकिन अब जब फिर से यह जीवंत हो उठा है गांधी सेतु तो देश का सबसे लंबा आयरन स्ट्रक्चर वाला ब्रिज हो गया है। कैंटिलीवर आर्म टेक्नोलॉजी पर बने इस गंगा ब्रिज को तोड़ करके फिर से इसके सुपर स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है और इस पर से अब दोनों ही लेन पर गाड़ी 22 साल बाद समझ लीजिए दौड़ेगी। 22 साल पहले दोनों ही लेन ऑपरेशनल था, इस पर से गाड़ियाँ आ जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे यह ब्रिज का स्थिति जर्जर होते गया तो एक तरफ का लेन बंद होता गया और उसको तोड़ करके बनाने का सिलसिला 2016 में शुरू हुआ, जो अब जा करके पूरा हुआ है और जिसका उद्घाटन 7 जून को होने वाला है। इसके कई वीडियोज हमने दिखाए हैं कि कैसे इस ब्रिज को तोड़ा जा रहा है तो कैसे इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो गांधी सेतु प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो आप देख सकते हैं उसका। और आज जब ये जीवंत हो उठा है तो उसके उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। शानदार 2 हेलीपैड बना है उधर में, हेलीपैड से जो सभा स्थल है उसकी कनेक्टिविटी दी गई है। वहाँ से जो है कारकेड के जरिए जो VVIP जाएंगे यानी कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, उनको सभा स्थल तक ले जाया जाएगा। फिर वहाँ कार्यक्रम होगा, कई योजनाओं का शुभारंभ है उसके साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी होने वाला है। इसके साथ ही समझ लीजिए जब जैसे ही ये फीता कटेगा तो गांधी सेतु का दोनों लेन ऑपरेशनल हो जाएगा। 5.75 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज पर दोनों ही लेन पर गाड़ी दौड़ने लगेगी और समझ लीजिए बिहार का लाइफलाइन फिर से एक बार जीवंत हो उठेगा। पटना से हाजीपुर के बीच जो लंबा जाम लगता था, घंटों गाड़ियां फंसी रहती थी, अभी देख लीजिए हमारा कैमरामैन पिछले 1.5 घंटे से जाम में फंसा है और हाजीपुर से यहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ गंगा ब्रिज है। समझ लीजिए ऐसे जाम में जब लोग फंसता होगा, खासकर जब एम्बुलेंस फंसती होगी तो उसमें ऑक्सीजन रास्ते में हो सकता है ट्रिप कर जाता होगा या फिर रोगी उसी एम्बुलेंस में दम तोड़ देते होंगे। ऐसे में यह जब ब्रिज जीवंत हो उठा है तो जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा और सीधा राजधानी पटना की कनेक्टिविटी उत्तर बिहार से हो जाएगा। सर हम लोग पहले जब बच्चे थे, जब ये नहीं बना हुआ था
5.5 घंटा 6 घंटा लगता था पटना आने में, अभी 3.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। अब कितना देर लगेगा? अब तो उससे भी कम लगेगा पक्का। हम आपको जिस दिन उद्घाटन होगा, उद्घाटन के कार्यक्रम की लाइव तस्वीरों के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि जुड़े। अगर हमें बैंडविड्थ मिल गया, यानी इंटरनेट हाई स्पीड वाला मिल गया, तो हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे उस दिन। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। अगर मिला तो आप कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे चैनल पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल 46 पिलरों वाला यह गांधी सेतु अब 48 पिलरों का हो गया। जहां हम खड़े हैं, हमारे बगल में ही ये 0 नंबर पिलर बना है, यानी 1 नंबर पिलर से ठीक पहले 0 बना है, और उधर 46 के बाद भी एक और पिलर बना है, यानी 46 पिलरों वाला गांधी सेतु अब 48 पिलर का हो गया है। और वहीं इसके बनाने में लगभग लोग कहते हैं कि 70,000 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो ऊपर स्ट्रक्चर लगा है वो 66,000 टन से बना है। एक तरफ का जो है स्ट्रक्चर है वो 33,000 टन का है, दूसरी तरफ फिर 33,000 टन का है, यानी 66,000 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ इसके स्ट्रक्चर को बनाने में। और 7 मीटर चौड़ाई है इसके, एक लेन पर दो गाड़ियों दौड़ने के लिए 7 मीटर चौड़ाई का रोड बना है। बगल में ही 2 मीटर का फुटपाथ है, 1.5 मीटर की फैसिलिटीज़ की व्यवस्था है, यानी कि पहली बार ऐसा कोई ब्रिज है जिसके ऊपर से पाइपलाइन या फिर वायर लाइन्स, इन सब को जाने के लिए एक अलग से कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। यानी सेतु के ठीक बगल से आपको पैदल चलने की व्यवस्था होगी और उसके ठीक बगल में फैसिलिटीज़ को ले जाने की व्यवस्था होगी। समझ सकते हैं कि देश में इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी से आज के दौर में यह ब्रिज बना है। तो ये है कि ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और पहली बार इतना बड़ा स्टील स्ट्रक्चर का ब्रिज नया स्ट्रक्चर में बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार के लिए ये अपने आप में एक ऐसा ब्रिज था जिसकी चर्चा हम लोग बचपन से सुने, और आज मौका मिला कि बिहार में इस ब्रिज को पुनः स्थापित किया गया और अपनी ऐतिहासिक जो इसकी पृष्ठभूमि रही उसी हिसाब से फिर से खड़ा होकर तैयार है। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए एक कनेक्शन का सबसे पहला पॉइंट यही था, और भविष्य में भी इसको मजबूत आने वाले 50 वर्षों तक इसकी यही मजबूती बनी रहे, इसके लिए इसको फिर से डेवलप किया गया। यह ब्रिज 50 ही नहीं 100 साल तक बिहार वासियों की से निरंतर सेवा देता रहे। और जहां हम खड़े हैं, आपको एक और चीज़ बताते चले कि इसी के समानांतर, यानी इसी ब्रिज के बगल में ये सामने ये पिलर दिख रहा है, एक नया सेतु बन रहा है जिसको हम गांधी सेतु के समानांतर एक और 4 लेन के गंगा ब्रिज के नाम से जान रहे हैं। ये भी अगर बनेगा तो गांधी सेतु आने वाले समय में 8 लेन का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, या कहिए तो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ साथ हम बताते चलें कि हम अपने चैनल का नाम हमने आप लोगों के लिए बदला है, क्योंकि आप लोग उसका प्रोनाउंसिएशन लोग नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान कई लोग कॉल करते थे तो उनको द वे फॉर यू बोलने में बड़ी असुविधा होती थी, तो हमने आगे से द को हटा दिया है। अब वे फॉर यू है, बड़ा छोटा नाम है और आसानी से आप उसे बता सकते हैं और उसे सर्च भी कर सकते हैं। पुराने नाम से भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जरूर दिखेगा। धन्यवाद।